वेलकम यू और टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एनवीएस के ऊपर कि अभी आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आउट हुआ है। तो उसी की बात करेंगे यहाँ पर कि लगभग यहाँ पर इसकी क्या पास्ट ईयर के अंदर यहाँ पर क्या एक कट ऑफ रहती थी और यहाँ पर लगभग कितने यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉल किए जाते थे और यहाँ पर पेपर का पैटर्न क्या होता है और यहाँ पर साथ साथ ये भी लगभग आपको यहाँ पर कितना यहाँ पर एम लेकर चलना होगा। जैसे ही आपके यहाँ पर इसका एग्जाम कंडक्ट होगा तो आपको यहाँ पर कितना एक एम रखना होगा उसको भी देखेंगे ताकि आप कोई सिलेक्शन ले पाएँ। और यहाँ पर साथ साथ हम बाकी की पॉइंट्स को भी देखेंगे एक एक करते हुए। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एनवीएस की वैकेंसीज के ऊपर। तो ये एनवीएस वैकेंसीज यहाँ पर जो है हम यहाँ पर बात करें पिछले साल की वैकेंसीज जो कि 2022 के अंदर यहाँ पर जो कंडक्ट हुआ था पेपर, हम सबसे पहले उसकी वैकेंसीज को यहाँ पर देख रहे हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि इस बार की आपके यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो पिछले साल के कंपेरिजन में किन किन पोस्टों के अंदर ज़्यादा है और किन किन पोस्टों के अंदर वो थोड़ी कम है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपको इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ये भी समझ आएगा कि इस बार आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट से आप यहाँ पर भरते हो तो उसके अंदर यहाँ पर आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा या कम देखने को मिलेगा। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि लगभग पिछले साल के अंदर यहाँ पर जो वैकेंसीज थी उसके अंदर लगभग यहाँ पर कितने बच्चे कॉल किए गए थे, है ना, और यहाँ पर किसके अंदर आपके यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के अगर आप जिस भी यहाँ पर पोस्ट से भर रहे हो। तो वो भी हम इस वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करें असिस्टेंट कमिश्नर की ग्रुप ए की यहाँ पर ये जॉब है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो यहाँ पर 5 वैकेंसीज थी। ये असिस्टेंट कमिश्नर के अंदर यहाँ पर फिर ये 2 हैं, है ना। तो ये लगभग यहाँ पर देखो कम वाली वैकेंसीज हैं, हमें इनकी यहाँ पर इतनी बात नहीं करेंगे। जिनके अंदर भी यहाँ पर थोड़ी बहुत ठीक ठीक वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं हम उनको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे उनके ऊपर। तो देखो पहले यहाँ पर जो आई थी वैकेंसीज फीमेल स्टाफ नर्स की वो आई थी यहाँ पर 82 और इस बार आपकी यहाँ पर जो है वो लगभग 121 के अप्रॉक्स है ना। तो इस बार क्या हुआ है कि आपकी फीमेल स्टाफ नर्स की हल्की सी यहाँ पर वैकेंसीज जो है वो थोड़ी ज़्यादा आई हैं इन कंपेरिजन टू पिछले साल, है ना। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स की अगर आप यहाँ पर भरते हो तो आपको यहाँ पर इस बार थोड़ा यहाँ पर बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें एएसओ की तो एएसओ की जैसे यहाँ पर इस पिछले साल यहाँ पर 10 थी, ऑडिट असिस्टेंट की यहाँ पर 11 थी, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की यहाँ पर 4 थी और वैसे ही जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर यहाँ पर 1 ही थी। और जैसे स्टेनोग्राफर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर 22 थी, है ना, लेकिन इस बार आपकी यहाँ पर है वो लगभग 23 ही है। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, उतनी ही है जितनी यहाँ पर पिछले साल थी स्टेनोग्राफर के अंदर। इस बार भी लगभग उतनी ही आपको देखने को मिली है ना। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला है। बाकी अभी हम आगे भी देखेंगे कि एनवीएस के अंदर इस साल आपके यहाँ पर कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। अभी आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर है वो यहाँ पर पिछले साल का है जो कि 2022 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें कंप्यूटर ऑपरेटर का तो यहाँ पर 4 वैकेंसीज हैं। अगर हम यहाँ पर देखें केटरिंग असिस्टेंट को तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 87 है। तो इस बार भी आपके यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्की सी कम है ना, 78 के अप्रॉक्स कुछ होंगी जो कि अभी हम यहाँ पर आगे देखेंगे, है ना। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है ना, बस यहाँ पर थोड़ा पोस्ट का यहाँ पर नाम थोड़ा चेंज है। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, है ना, तो ये HQRS और RO की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके अंदर कमी आती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें JNV कैडरे के अंदर तो इसी के अंदर ही यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है हमें। जैसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिली थी 622 जो कि इस बार जो है JNV कैडरे के अंदर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वो यहाँ पर कम देखने को मिली है। और मैक्सिमम जो वैकेंसीज होती हैं वो इसी की होती हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, है ना। लेकिन अगर हम इस बार की यहाँ पर बात करें तो थोड़ी कम देखने को मिली है और पहले यहाँ पर 622 थी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की तो ये पहले यहाँ पर 273 थी। लैब अटेंडेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 142 आपको यहाँ पर देखने को मिली थी पहले। और इस बार भी आपका यहाँ पर जो लैब अटेंडेंट है उसके अंदर भी एज सच यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला है। अभी हम आगे उसको भी देख लेंगे। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें मैथ्स हेल्पर की तो मैथ्स हेल्पर के अंदर इस बार यहाँ पर कम है। मैथ्स हेल्पर के अंदर 629 वैकेंसीज पहले थी और इस बार यहाँ पर थोड़ी कम देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कम हुई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें MTS की तो MTS की जैसे यहाँ पर 23 वैकेंसीज थी तो इस बार भी लगभग इतनी ही है। MTS की इतनी वैकेंसीज नहीं निकलती हैं जितनी यहाँ पर मैथ्स हेल्पर की यहाँ पर निकलती हैं, है ना। तो ये एक यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है। बाकी हम थोड़ा बहुत इनके कोर्स के बारे में भी देखेंगे। लगभग यहाँ पर टायर 1 के अंदर जो सिलेबस आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा मेजर एग्जाम्स के अंदर, जैसे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हो गया, मैथ्स हेल्पर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। तो हम इनका भी देखेंगे लगभग यहाँ पर क्या एक सिलेबस रहता है ताकि आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिपेयर करो। और हम ये भी बताएंगे लगभग यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर कॉल किए जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर को देखते हुए ही हम यहाँ पर बात करेंगे।
तो देखो हमने यहाँ पर जो डेटा निकाला है आप लोगों के लिए वो ये है कि लगभग यहाँ पर कितने यहाँ पर बच्चे यहाँ पर हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ताकि आपको उससे ये समझ आए कि किस पोस्ट के अंदर यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन है और किस पोस्ट के अंदर यहाँ पर कम कंपटीशन है ना। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं फीमेल स्टाफ नर्स की, ताकि आपको उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भरें फॉर्म। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पिछले साल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इनकी वैकेंसीज 82 थी, और अगर हम यहाँ पर देखें कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था तो यहाँ पर 38,000 अप्रॉक्स ने यहाँ पर अप्लाई किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैंडिडेट पर पोस्ट यहाँ पर कितने निकल कर आए थे, है ना, 468 के अप्रॉक्स। और अगर हम यहाँ पर बात करें एएसओ के अंदर तो यहाँ पर सिर्फ 10 वैकेंसीज ही थी पहले, और यहाँ पर लगभग यहाँ पर 50,000 बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई कर लिया था अप्रॉक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कैंडिडेट्स पर पोस्ट यहाँ पर कितने निकल कर आया, 4995, है ना। इतना यहाँ पे कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिला था। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑडिट असिस्टेंट की तो यहाँ पर देखो 11 पोस्ट ही थी, और यहाँ पर जो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था 14,000 बच्चों ने यहाँ पर लगभग अप्लाई किया था। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैंडिडेट्स पर पोस्ट यहाँ पर काफ़ी हाई था। और अगर हम यहाँ पर देखें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो कि HQR है सारों के अंदर, है ना, तो यहाँ पर ओवरऑल से 8 ही पोस्टें थी। इसकी लगभग कमी होती है, JNV कैटेगरी की ज़्यादा होती है ना। ये हर बार का सिनेरियो होता है। तो यहाँ पर 8 ही थी, तो इस वजह से यहाँ पर से 11,000 लोगों ने अप्लाई किया था। तो कैंडिडेट्स पर पोस्ट यहाँ पर 1421 थे। और अगर हम यहाँ पर बात करें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JNV कैटेगरी के अंदर, इसके अंदर हमेशा ज़्यादा पोस्ट होती हैं। तो यहाँ पर 622 पोस्ट थी, लेकिन इस बार आपके यहाँ पर 622 नहीं है, इस बार थोड़ी कम है 622 से। वो भी हम देखेंगे लगभग कितनी है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लगभग कितने लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया था। यहाँ पर 1,82,000 लोगों ने यहाँ पर लगभग अप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ पर देखो पोस्ट ज़्यादा थी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लोग भी ज़्यादा ही अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर कैंडिडेट्स पर पोस्ट देखोगे यहाँ पर 293 यहाँ पर निकल कर आता है। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें लैब अटेंडेंट की, तो लैब अटेंडेंट के अंदर पिछली बार यहाँ पर 142 थी वैकेंसीज, और यहाँ पर जितने बच्चों ने अप्लाई किया था वो यहाँ पर 90,000 के करीब थे। और आप यहाँ पर देख सकते हो कैंडिडेट्स पर पोस्ट क्या निकल कर आया। तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल यहाँ पर जो पोस्ट रहती है, अब मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मैथ्स हेल्पर की यहाँ पर जो पोस्ट है ना, इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो ओवरऑल यहाँ पर वैकेंसीज जो निकली थी वो यहाँ पर 629 निकली थी, और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स अप्लाई जिन्होंने किया था यहाँ पर 6172 ने ही किया था। बहुत कम कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था, और पोस्टें भी ज़्यादा थी, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैंडिडेट्स पर पोस्ट यहाँ पर कितना कॉम्पिटिशन था, सिर्फ यहाँ पर 9 निकल कर आ रहा था, है ना। तो ये एक ऐसी पोस्ट थी जिसके अंदर यहाँ पर आप समझ सकते हो कि अगर आप इसका यहाँ पर फॉर्म भरोगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होती है गवर्नमेंट जॉब लगने की, अगर आपने उसकी उस अकॉर्डिंग तैयारी करी होती है। तो हम उसकी भी बात करेंगे कि मैथ्स हेल्पर के अंदर यहाँ पर लगभग क्या एक कोर्स रहता है। हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के अंदर यहाँ पर क्या एक सिलेबस है, और हम यहाँ पर स्टेनो को भी देखेंगे, है ना। बाकी देखो MTS यहाँ पर जो होता है उसकी वैकेंसीज हमेशा कम ही देखने को मिलती है। NVS के अंदर यहाँ पर 23 वैकेंसीज थी, और यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई कर दिया था इसके अंदर वो कितने ज़्यादा लोगों ने कर दिया था, है ना। देखिए उन्होंने मैथ्स हेल्पर को यहाँ पर इग्नोर कर दिया, उन्होंने MTS के अंदर यहाँ पर उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स पर्पज जो यहाँ पर निकल कर आए थे वो यहाँ पर 4734 निकल कर आए थे इस चक्कर में। तो यहाँ पर जनरली जिनको यहाँ पर जाना चाहिए वो यहाँ पर मैथ्स हेल्पर के अंदर, अगर आपको ज़रूरत है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, और अगर आप नहीं देख रहे हो कि ये कौन सी जॉब लग रही है लेकिन आपको ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली इसका फॉर्म भर सकते हो, है ना। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो बाकी मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर JNV कैटेगरी का ही भरेंगे, है ना। ये एक ऑब्वियस बात इस बार भी रहेगी। और बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैथ्स हेल्पर एक अच्छी यहाँ पर पोस्ट रहती है। अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब चाहते हो किसी भी तरह तो आप इसको यहाँ पर भर सकते हो। तो देखो अब आपके सामने यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो इस बार की वैकेंसीज हैं, जहाँ पर हम बात करें यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स की यहाँ पर 121 है। तो मैंने कहा था ज़्यादा है इस बार, है ना। पिछले बार यहाँ पर 82 के अप्रॉक्सी थी, और यहाँ पर ASO की यहाँ पर 5 हैं, ऑडिट असिस्टेंट की यहाँ पर 12 हैं, बाकी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की यहाँ पर 4 हैं, लीगल असिस्टेंट की यहाँ पर 1 है, बाकी स्टेनोग्राफर की मैंने कहा था कि तब यहाँ पर 22 थी और इस बार यहाँ पर 23 है। तो सिर्फ एक ही वैकेंसी ज़्यादा है, बाकी कुछ डिफरेंस तो है नहीं खास, है ना। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर स्टेनो के अंदर भी लगभग यही मांगा गया है। ATWPM की यहाँ पर जो स्किल टेस्ट के लिए जो मांगा जाता है 10 मिनट चलेगा, है ना। तो लगभग सेम ही है, यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है ना। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की तो यहाँ पर 2 है, केटरिंग सुपरवाइजर की यहाँ पर 78 है ना। तो उतनी ही है, लगभग ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और अगर हम यहाँ पर बात करें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट HQRS के अंदर यहाँ पर देखो कमी होती है, लेकिन इसके अंदर फिर भी थोड़ी ज़्यादा है अगर हम पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं तो। बाकी आप यहाँ पर JNV कैटेगरी को देखोगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हो जाता है 360, यहाँ पर 360 यहाँ पर आपकी वैकेंसीज निकल कर आती हैं। तो ये यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं ये कम है अगर हम पिछले साल से यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर तो यहाँ पर 128 है,
लैब अटेंडेंट की यहाँ पे 161 है, थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन कुछ खास ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर ठीक है लैब अटेंडेंट की भी वैकेंसीज। और अगर हम यहाँ पर बात करें मैथ्स हेल्पर की, तो मैंने कहा था कि यहाँ पर 600 के अप्रॉक्स नहीं है इस बार यहाँ पर थोड़ी सी कम है, तो 442 है। तो आप इसको यहाँ पर भर सकते हो, काफ़ी अच्छा चांसेस जॉब लेने का। लेकिन अगर आप ये वाली जॉब कर पाओ तो ही आप इसको भरना, बाकी आप यहाँ पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर के अंदर भी आप यहाँ पर भर सकते हो, कुछ भी उसके अंदर अलग बात नहीं है। बाकी यहाँ पर एमटीएस की यहाँ पर सिर्फ 19 वैकेंसीज है, तो मैंने कहा था एमटीएस के अंदर यहाँ पर कम ही वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। तो देखो अब अगर हम यहाँ पर बात करें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के अंदर यहाँ पर जेएनवी के अंदर, तो देखो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है पैटर्न। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर ओवरऑल 130 हैं और यहाँ पर 130 मार्क्स ही कैरी करते हैं, मतलब एक सवाल एक ही मार्क कैरी करता है। और यहाँ पर ओवरऑल आपको यहाँ पर 2.5 घंटे दिए जाएंगे, है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रीजनिंग के यहाँ पर 20 सवाल आएंगे जिसके अंदर 20 मार्क्स ही कैरी करेंगे। और यहाँ पर मैथ जो होगी वो यहाँ पर 20 मार्क्स और यहाँ पर 20 यहाँ पर सवाल होंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की, तो यहाँ पर 30-30 का यहाँ पर वेटेज रहेगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें लैंग्वेज कम्पिटेंसी की, जिसके अंदर यहाँ पर इंग्लिश भी आएगी और यहाँ पर हिंदी भी आएगी आपकी, है ना, 15-15 की, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर आपको हिंदी का भी यहाँ पर प्रिपरेशन करनी होती है। केवीएस के अंदर भी सेम होता है, आपको हिंदी की प्रिपरेशन करनी होती है ना। सेम एनवीएस के अंदर भी होता है कि आपको यहाँ पर हिंदी आती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कंप्यूटर ऑपरेशन की, तो यहाँ पर कंप्यूटर के भी सवाल होते हैं 30, जो कि इतने हार्ड नहीं होते हैं। हम आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम के ऊपर, तो अगर अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो आप वहाँ पर भी जुड़ जाना। और देख सकते हो यहाँ पर सेम ही पैटर्न है, कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं है। पहले भी यहाँ पर 130 का होता था, इस बार भी यहाँ पर 130 का ही यहाँ पर देखने को मिला है आपको। अब अगर हम यहाँ पर देखो स्टेनोग्राफर का, अगर हम यहाँ पर सिलेबस देखें, तो स्टेनोग्राफर के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैथ्स नहीं आती है एसएससी के स्टेनोग्राफर के अंदर भी, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लैंग्वेज यहाँ पर टेस्ट होगा, इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर दोनों पूछे जाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पर 40-40 का होगा। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स यहाँ पर 30-30 यहाँ पर मार्क्स कैरी करेंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करें कंप्यूटर की, तो यहाँ पर 30-30 यहाँ पर मार्क्स कैरी करेंगे। तो लगभग ये आपको पूरा एक सिनेरियो देखने को मिलेगा, है ना। तो ओवरऑल यहाँ पर 100 मार्क्स में से होगा आपका यहाँ पर स्टेनोग्राफर का, और ये पूरा यहाँ पर जो टेस्ट होगा यहाँ पर 2 घंटे चलेगा। और उस अकॉर्डिंग ये आपका यहाँ पर सेम 80 WPM की आपकी यहाँ पर स्पीड मांगी गई है, तो ज़्यादा नहीं है। और बाकी ट्रांसक्रिप्शन टाइम आपका ये है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एनवीएस मैथ्स हेल्पर के ऊपर कि देखो मैथ्स हेल्पर का यहाँ पर मैं क्यों इतना कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो वैकेंसीज जो होती हैं वो उसकी यहाँ पर अच्छी खासी होती हैं, और लोग यहाँ पर जो अप्लाई करने वाले होते हैं वो भी कम होते हैं, है ना। लेकिन इसका यहाँ पर जो सिलेबस है वो थोड़ा यूनिक है ना। यहाँ पर रीजनिंग होती है, यहाँ पर 15-15 यहाँ पर मार्क कैरी करती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें जनरल अवेयरनेस, तो यहाँ पर ये भी 15 मार्क्स कैरी करती है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें लैंग्वेज कम्पिटेंसी, तो वो हर एक के अंदर आप देख रहे हो कि लैंग्वेज कम्पिटेंसी आ ही रहा है। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर आप यहाँ पर हिंदी अच्छी नहीं है तो भी आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। इतनी कोई मुश्किल नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उस अकॉर्डिंग। और अगर हम यहाँ पर बात करें सब्जेक्ट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर क्या है। जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है मैथ्स हेल्पर के अंदर, वो यहाँ पर 70 मार्क्स का है। तो जाहिर सी बात है इसके बिना आप यहाँ पर पेपर निकाल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट की यहाँ पर जो स्पेसिफिक नॉलेज है, फूड, न्यूट्रिशन, हाइजीन, रेसिपीज ऑफ इंडियन फूड एंड स्वीट्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, है ना। जाहिर सी बात है आप यहाँ पर मैथ्स हेल्पर का अगर आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्हीं से यहाँ पर सवाल उठेंगे, और ये भी 70 मार्क्स यहाँ पर कैरी करेंगे, है ना, जो कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर आप ये पेपर निकालना चाहते हो तो आपको ये वाली चीज़ आनी चाहिए। सेम अगर हम यहाँ पर देखें तो टेस्ट यहाँ पर 2.5 घंटे का होगा, है ना। और यहाँ पर ओवरऑल 120 मार्क्स का होगा ये मैथ्स हेल्पर का। और यहाँ पर बाद में स्किल टेस्ट भी होगा, जाहिर सी बात है स्टेज 2 है, तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर डायरेक्टली अपॉइंट कर लेंगे। उस अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पर स्किल टेस्ट भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पर, अगर आप ये नहीं देख रहे हो कि आपको यहाँ पर कौन सी जॉब लग रही है, लेकिन आप ये देख रहे हो कि आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसका भर सकते हो अगर आप भरना चाहते हैं तो। बाकी अब हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि लगभग यहाँ पर एनवीएस की प्रीवियस ईयर के अंदर लगभग यहाँ पर क्या एक कट ऑफ रहती है अप्रॉक्स। तो देखो अगर हम यहाँ पर पिछले साल की अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो यूआर की यहाँ पर लगभग 80 यहाँ पर देखने को मिली थी इसकी अप्रॉक्स। ओबीसी की यहाँ पर बात करें तो 75, ईडब्ल्यूएस की भी लगभग 75, एससी कैटेगरी की 71 और एसटी कैटेगरी यहाँ पर 68 है। तो इतने यहाँ पर आपको नंबर चाहिए होते हैं अगर आप यहाँ पर एनवीएस का यहाँ पर अगर आप एग्जाम दे रहे हो। तो ये आपको यहाँ पर पिछले साल का यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिला है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस साल आपकी यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, वो यहाँ पर थोड़ी कम भी हैं, और यहाँ पर मैथ्स हेल्पर की भी यहाँ पर थोड़ी कम है।
है ना? तो बाकी जनरली आपको यहाँ पर कितना एम लेकर चलना चाहिए उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की ही बात करेंगे, लगभग आपको यहाँ पर कितना एम लेकर चलना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसी का ही यहाँ पर फॉर्म भरते हैं। तो अब वो वाली चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं इस वाले वीडियो के अंदर। तो देखो, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एनवीएस 2024, एक सेफ स्कोर लगभग यहाँ पर क्या हो सकता है कि कितना आपको यहाँ पर एम लेकर चलना है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ये वीडियो नहीं है, बस एक एम आपको क्या रखना है, क्योंकि इस बार आपके यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो भी आपके यहाँ पर थोड़ी कम है। तो आपको यहाँ पर लगभग क्या एक रखना चाहिए, जितना आप यहाँ पर सोच कर चल रहे हो कि आपको यहाँ पर एनवीएस के अंदर जॉब मिल जाए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के अंदर, जेएनवी के अंदर, तो उसी की यहाँ पर मैक्सिमम पोस्टें होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि कितना यहाँ पर एम रखना है, तो यहाँ पर यूआर के अंदर अगर आप यहाँ पर 95 प्लस यहाँ पर स्कोर करते हो तो ही आपके यहाँ पर चांसेस बनेंगे कि आप यहाँ पर सिलेक्शन ले पाओ। बाकी वो एक अलग बात है कि पेपर यहाँ पर काफ़ी टफ आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम जनरली यहाँ पर बात करें, पैटर्न यहाँ पर जो रहता है यहाँ पर सेम ही रहता है, ऐसा कुछ अलग नहीं देखने को मिलता है। तो आपको इतना यहाँ पर एम रखना पड़ेगा, क्योंकि बात क्या है कि यहाँ पर इस बार आपकी जो वैकेंसीज है यहाँ पर कम है पिछली बार से। तो ये वाली चीज़ एक है, ये वाली चीज़ मैथ्स हेल्पर के अंदर भी है, लेकिन हम यहाँ पर जो बात करें वो हम यहाँ पर जेएनवी की यहाँ पर बात करें, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के अंदर जेएनवी। तो उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना आपको यहाँ पर एम रखना चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर 93 प्लस का आपको यहाँ पर एम लेकर चलना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी यहाँ पर आपको 93 प्लस का यहाँ पर एम लेकर चलना है। एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 86 प्लस अगर आप यहाँ पर स्कोर करते हो तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा, तभी आपके यहाँ पर पूरे चांसेस बनेंगे सिलेक्शन लेने के। और अगर हम यहाँ पर बात करें एसटी कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर आपको कम से कम 82 प्लस का आपको यहाँ पर एम लेकर चलना पड़ेगा, तो ही आपके यहाँ पर चांसेस अच्छे खासे बनेंगे कि आपके यहाँ पर सिलेक्शन हो पाए एनवीएस के अंदर। बाकी हम हमारे चैनल के ऊपर यहाँ पर क्विज भी कंडक्ट करते हैं, इंग्लिश और जीके की यहाँ पर जो क्विज होती है वो हम यहाँ पर डेली यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पर हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आप डेली वो वाली जो क्विज है वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ और आपके एग्जाम के अंदर वो काफ़ी बेनिफिशियल रहे। बाकी आप हमारे चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमारे साथ आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी क्विज जो होती है वो आपको यहाँ पर मिलती हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाकर आपको वहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा।